नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में नीट पेपर लीक का मामला जो है अब तूल तो पकड़ा, लेकिन अब शांत भी होता दिख रहा है। आपको बता दें कि करीब 23 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है इस अंधेरे में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो है बदलता हुआ भी दिख रहा है और आने वाले समय में भी लगता है कि अब छात्र हित को मायूसी देखना पड़ सकता है। जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सत्ताधारी चुप बैठे हैं और विपक्ष वाले हमलावर हैं, लेकिन जो सत्ता में है वो अभी भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे छात्र हित जो है अब मजबूती के साथ जो है दोबारा एग्जाम की तैयारी करे। सभी जो है सड़क पर उतरकर नीट पेपर लीक को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी लोग जो हैं चुप बैठे हैं और सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। उसमें जो है एक और बड़ी जो है बातें आ रही है कि जो भी पेपर लीक मामले में जो शामिल होंगे उन्हें 1 करोड़ रुपये की जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर है। सर, नेट पेपर लीक मामला आप देखें, कितना लोग इसमें फंसे, सत्ता हो विपक्ष हो सारे लोग आए, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। छात्र अभी भी उम्मीद में है कि उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन अब जो है शांत हो गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तो रवैये से मुझे नहीं लगता कि अब परीक्षा रद्द होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, मुझे तो अब रद्द होने की संभावना नहीं लगती। ऐसे मेरी अपनी राय ये है, व्यक्तिगत राय ये है, सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, सबको करना चाहिए, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी। क्योंकि जब इतने सारे सबूत आ गए कि 40-40 लाख में पेपर बिका है, जब EOU ने बिहार में केस किए, लातूर में, महाराष्ट्र में गिरफ्तारियाँ हुई, वहाँ पर आपको गुजरात में गिरफ्तारियाँ हुई, मतलब ये तो लगता है कि कोई अंतर्राज्यीय गिरोह हो। और देखिए, बिहार में जो इसका सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड मनाता है, सूत्रधार संजीव मुखिया शिक्षक भर्ती वाला में भी सूत्रधार था, आज की तारीख में भी फरार है। और नीट के बारे में जानते हैं दर्शक लोग कि देश के सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में उसी परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होता है। तो मान लीजिए कोई लड़का मतलब ये 40 लाख रुपए देकर डॉक्टर बन गया, तो वो क्या डॉक्टरी करेगा, वो आप खुद समझ सकते हैं। और जिन लड़के लड़कियों ने मेहनत की, 16-16 घंटे रोज़ाना पढ़ाई की, उनको कितनी बड़ी निराशा लगेगी। और खुद इस सरकार ने जो नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी, जो नेशनल वाला जो टेस्ट जो ये लेता है, वो उसके चेयरमैन को सरकार ने हटा दिया था। एक सीनियर IAS अधिकारी था, उसके चेयरमैन को सरकार ने हटा दिया था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार भी मान रही थी, भारत सरकार भी, कि नीट में कुछ मतलब गड़बड़ हुआ है, झोल झाल हुआ है। लेकिन यहाँ तो इस देश में मैं क्या कहूँ, अंधेर नगरी चौपट राज। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो संसद में कह रहे हैं कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। इतनी बड़ी बेशर्मी तो शिक्षा मंत्री ही कर सकते हैं इस देश में। तो जो भी हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, क्योंकि इसकी गारंटी क्या है? यदि एक बार आपने ये कह दिया तो गारंटी क्या है कि अगले साल जो नीट की परीक्षा होगी वो भी साफ सुथरे तरीके से होगी। इसी बार देखिए 67 लोगों को परफेक्ट स्कोर आया था, मतलब टोटल मार्क्स आ गए थे। बाद में जब इस पर पूछताछ हुई तब NET ने कहा कि उसमें बहुत लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो उनकी फिर से परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने कराई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग भी नहीं लिया। तो ये तो पूरा जो इस बार नीट में इतना जो रायता फैल गया था, तो कायदे से होना चाहिए था, परीक्षा रद्द करके एक नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए थी, ऑनलाइन होनी चाहिए थी, मतलब कम से कम जिसमें कदाचार हो। जी, अब जो है नीट पेपर लीक जैसे कई मामले जो BPSC, बिहार पुलिस जैसे कई जो है एजेंसियां जो है उस पर पेपर लीक का मामला जो आता है, तो अब जो है सदन की बिहार की कार्रवाई शुरू हो गई है। उसमें जो है एक बिल पास किया गया है कि जो भी पेपर लीक मामले में जो भी सम्मिलित होंगे उनसे 1 करोड़ रुपया और 10 साल की सजा होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ नहीं है, ये सब खाना पूरी है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। देखिए, कानून की इस देश में कोई थोड़े कमी है। किसी भी आप वकील के चैम्बर में जाइए, आपको इतनी मोटी मोटी पोथियाँ कानून की, 1-2 नहीं, सैकड़ों पोथियाँ मिलेगी एक लाइन से रैक पर, है ना। कानून की कमी हिंदुस्तान में नहीं है, एक से एक कानून है। समस्या ये है कि कानून को लागू कैसे किया जाए, कानून का पालन कैसे हो। अब ये तो कह दिया पलटू राम ने कि ठीक है, 10 साल की सजा हो गई, 1 करोड़ जुर्माना होगा, लोग चमचे लोग ताली भी बजाएंगे कि अब तो बिहार में देखिए एकदम नीतीश कुमार ने 0 टॉलरेंस दिखा दिया। लेकिन जमीन पर क्या हकीकत है, मैं आज भी आपके चैनल पर बता रहा हूँ कि संजीव मुखिया जो है, नालंदा का रहने वाला, जो नूरसराय कॉलेज में कर्मचारी है, वो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, सूत्रधार है, आज की तारीख में भी वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है।
एक अणे मार्ग में छिपा हुआ है संजीव मुखिया, और ना सीबीआई की औकात है उसको गिरफ्तार करने की, ना बिहार पुलिस की औकात है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा? पेपर लीक में मैं फिर संजीव सिंघल, ये भी संजीव ही है, संजीव सिंघल की बात करता हूँ, जो बिहार पुलिस के डीजीपी हुआ करते थे, बहुत विवादित डीजीपी थे। उनको केंद्रीय चयन पर्षद का अध्यक्ष बनाया गया। पिछले साल 1 अक्टूबर को जो लिखित परीक्षा हुई सिपाही भर्ती की, उसके पेपर लीक कर गया। 3 अक्टूबर को वो रद्द करने की हुई, परीक्षा रद्द की गई, उनको हटाया गया दिसंबर में, और फिर उनको, उसी संजीव सिंघल को ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है ना। जबकि कायदे से, मैंने पहले भी कहा कि संजीव सिंघल को जेल में रहना चाहिए था, क्योंकि संजीव सिंघल ने सिपाही भर्ती की परीक्षा का जो पेपर था वो कलकत्ता के एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया था जिसका वजूद ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, बताइए। तो कायदे से जो संजीव सिंघल को बेऊर जेल में रहना चाहिए था। पेपर लीक के मामले में उस संजीव सिंघल को आपने ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। वो पलटू राम के इतने बड़े, मतलब कह सकते हैं आंखों के तारा हैं। तो जब आपकी ना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो रही है, ना संजीव सिंघल पर एक्शन हो रहा है, तो ये झूठ मूठ की बात कि 1 करोड़ लगेगा जुर्माना, 10 करोड़ लगेगा जुर्माना, ये सब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की एक कवायद है, जनता को दिखाने के लिए कि हम कितना है। और असलियत तो ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम है, वो माफिया के सामने चपरासी के साथ हाथ पैर जोड़े रहते हैं। तो जिस तरह अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़े हुए हैं, इसी तरह शिक्षा माफिया के सामने भी हाथ पैर जोड़े रहते हैं। तो आप खुद बताइए, बिहार में क्या 100 बरस में भी पेपर लीक बंद होगा? जी। पेपर लीक हो, आपराधिक मामले हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सबको लेकर कर जो है छात्र संगठन से लेकर जो है विपक्ष वाले हमलावर हैं। और कल जो है पटना में, राजधानी में जो हुआ कांग्रेस के साथ, आपने देखा भी होगा। जी, मैंने देखा था, और बहुत मतलब यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, और बहुत मतलब पुलिस ने, मैं कहूँ कि बर्बरतापूर्ण पिटाई की। जो बीवी श्रीनिवास हैं उसके अध्यक्ष, वो भी बुरी तरह घायल हुए हैं। बहुत बर्बरतापूर्ण पिटाई हुई, और इसकी मैं मतलब एक तरह से निंदा करता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग को भी आईपीएस की ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था, हर जगह पुलिस को यही सिखाया जाता है कि आपको न्यूनतम बल प्रयोग करना है, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। आपको यूक्रेन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपको न्यूनतम बल प्रयोग करना है, क्योंकि आप लोकतंत्र है इस देश में, और लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करने का हक है। तो यदि विधि व्यवस्था के मुद्दे पर या बाकी मुद्दों पर लोग आते हैं सड़कों पर, तो आप न्यूनतम बल प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं उसका जवाब है कि एकदम लाठी से कुटाई ही कर दीजिए कि किसी की हड्डी टूट जाए, किसी की पसली टूट जाए। तो ये तो बहुत बर्बरतापूर्ण है। और ये देखिए, आप पलटू राम है ना, ये मतलब अब दमन चक्र इन्होंने शुरू कर दिया है। चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ कुछ बोले नहीं, एक तानाशाह वाला रवैया हो गया है। कल एक श्रीमती रेखा पासवान है, राजद की विधायक, वो कुछ बोल रहे थे, पलटू राम बोल रहे हैं, अरे तुम महिला हो, तुम क्या समझती हो, बताइए। ये कैसे का हक हमने दिलाया है, बताइए। वो माननीय विधायक है वो, है ना, और उसको आप तू तड़ाक कर रहे हैं। और मतलब महिला है तो वो उसको समझती नहीं है। ऐसी सड़ी हुई पलटू राम की मर्दवादी सोच जो है लय बनाते हैं कि महिला आरक्षण से लेकर के महिला सम्मान हमने दिया। वही बोले ना, आप एक तरफ ढोल बजाते हैं कि हमने ये किया तो ये दिया, लड़कियों को साइकिल दी, तो नशाबंदी करके महिलाओं को सुरक्षित किया, तो ये किया वो किया, और आप इस तरह एक माननीय विधायक के साथ जो दलित समुदाय से आती है, आप तू तड़ाक कर रहे हैं। और कल तो मैं देख रहा हूँ कि एकदम खड़े होकर हाय 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 कर रहे थे नीतीश कुमार, सबकी हाय हाय। बताइए, ये मुख्यमंत्री की गरिमा को इन्होंने मतलब तार तार कर दिया है। तो अब क्या बिहार में बचा है?